किया जा सकता, लेकिन आगे जब ये सारी रिसर्च हुई जिनसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और आगे चल के ये जो लाइन थी वो गलत साबित हुई कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता या एटम का डिवीज़न नहीं किया जा सकता है। क्लियर। अब यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पहले जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की गई उसके पहले सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट के आगे, वो क्या थी? सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं पता थी, कुछ भी अकाउंट नहीं था उनके पास में। सेकेंड चीज़, बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर कंपेयर नहीं था, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। फिर ये एक्सप्लेन करना कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के एटम्स से मिलकर बनते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बनता है। नेक्स्ट वन, ऑरिजिन और नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, और उससे उनका जो भी नेचर है उसको हम कैरेक्टरिस्टाइज करते हैं। ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के टाइम पर नोन नहीं थी। अब इन सब को बताया, आगे कई मॉडल्स आए, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स प्रपोज किए गए, और उन मॉडल्स के बेसिस पर किस तरह से चार्ज पार्टिकल्स का, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन्स हुए, न्यूट्रॉन्स हुए, इन चार्ज पार्टिकल का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एटम के अंदर, वो सब कुछ एटॉमिक मॉडल ने प्रपोज किया। तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे एटॉमिक मॉडल्स आए जिन्होंने इन चार्ज पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में बताया, ठीक है। कुछ मॉडल्स ऐसे थे जो एटम्स की स्टेबिलिटी को प्रपोज नहीं कर पाए, ठीक है, क्लियर, जिनमें थे जे थॉमसन और रदरफोर्ड। और यहाँ से शुरुआत हुई एटॉमिक मॉडल की, और वन बाय वन करके फिर अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने अपने अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया, जिससे एटम्स के बारे में हमें काफ़ी डिटेल्स मालूम पड़ी। तो ये जो एटॉमिक मॉडल की रिसर्च थी, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन थी केमिस्ट्री के अंदर, जिससे एटम्स की एक एक प्रॉपर्टी हम लोगों को आगे चलकर पता चली। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट सबसे फर्स्ट मॉडल आया जे थॉमसन का, सेकंड रदरफोर्ड का मॉडल, थर्ड वन इज़ नील बोहर मॉडल, फिर क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स वन बाय वन करके एक के बाद एक सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग दिए, और इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया कि एटम के अंदर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इनके प्रेजेंट होने की वजह से जो भी एटम होता है उसमें किस तरह के चेंजेस होते हैं, क्या प्रॉपर्टी में चेंजेस होते हैं, किस तरह से जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पोजीशंस क्या होती है, कौन से पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब एक एक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं ये एटॉमिक मॉडल। और जैसे जैसे आगे चल के रिसर्च बढ़ती गई तो इन्हीं मॉडल्स में, जैसे थॉमसन का मॉडल आया, फिर आगे चल के जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया तो थॉमसन का मॉडल फेल हुआ, रदरफोर्ड के मॉडल को नील बोहर ने फेल किया, फिर उसके बाद क्वांटम मॉडल आया। तो ये सारे मॉडल्स जो भी थे वन बाय वन करके रिप्रेजेंट किए गए। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है, फर्स्ट एटॉमिक।